नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूम्रकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सब्बिसाणं। पंच परमेश्वर भगवान की नाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, मनुष्य परीक्षण पर्व चल रहा है, जिसमें आज उत्तम तप का दिन है। तो आचार्य बोल रहे कि हे जीव, तपाना तो पड़ेगा, बिना तपाए घी निकलने वाला नहीं है, और नहीं तपाएगा तो नाश हो जाएगा। हे जीव, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी लंबे समय तक चलती हैं, वो तपने के बाद ही चलती है। एक भी वस्तु ऐसी उठा लो जो तपी ना हो, उसकी मर्यादा ज़्यादा नहीं है। मोहित भाई, तूने कुएं से पानी निकाला, छान लिया, मर्यादा हो गई, कितनी समय तपा दिया है। हे जीव, अच्छा तपा दिया, उसकी मर्यादा बढ़ गई, और नहीं तपाया था उसकी मर्यादा अंतर्मूर्त थी। हे जीव, फसल पक कर के खेत में खड़ी है, अब जी धूप शुरू क्यों हो गई? डॉक्टर साहब, कल से धूप निकल गई, क्यों निकली है? क्यों निकली? उस फसल को जो 4 महीने 3 महीने 2 महीने से पानी में फूल रही थी, और फूल पर के मोटी हो रही थी, और अब वो मोटी हो गई, लेकिन संसार कहता है, हे फसल, तेरी मोटेपन में कीमत नहीं है। कितनी मोटी हो जा, तेरी कोई कीमत नहीं है। हे जीव, अब उस फसल को इस कड़ाके की धूप में तपना पड़ेगा। जब वह फसल इस कड़ाके की धूप को सहन कर लेगी, और सहन करके कड़क हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, अब उस फसल की कीमत है, और उस फसल को बाजार में ले जाओगे, घर में रखोगे, वह तुम्हारे घर में लंबे समय तक रहेगी। और यदि कच्ची रख लो तो बसंता। काका जी मोटी तो हो गए। काका जी, बहुत सारे लोग बोलते, महाराज खूब मोटा, खूब ताकत है। जी, जरूरी नहीं जो मोटा हो उसमें ताकत हो, जरूरी नहीं। हवा भी भरी होती है, और पतले में ताकत नहीं हो, जरूरी नहीं। बुंदेलखंड में बोलते हैं कि मोटो देख के भगियों ने, और पतलो देख के लड़ियों ने। समझ रहे? बुंदेलखंड की कहावत है सतीश भाई
कि मोटो देख के भंगियों ने और पतलो देख के लड़ियों ने। हे जीव, ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, ये बिल्कुल दुबला पतला है, इसको तो मैं एक हाथ से हरा दूंगा, ये मेरे सामने कहाँ लगता है। हे जीव, पतले में भी महान ताकत होती है और मोटा है। अब काका जी से बोलो, पास कर लो। काका जी कितने किलो के हो? हैं? कम है, 100 हो गए होंगे पूरे। हे जीव, 100 किलो का भी वजन है, 100 किलो का वजन है। दूर से देखने में ऐसा लगता है खूब ताकतवर है, 10-25 लोगों को उठा करके फेंक देगा, लेकिन सामने खंबे को हिला के देखा क्या? सूर्य किरण जी, कृष्ण जो थे ज़्यादा मोटे नहीं थे, ठीक है ना। कृष्ण जो थे ज़्यादा मोटे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोटि शिला को अपने हाथों से उठाया था, जो कोटि शिला 1 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी थी। तुम्हारा क्या नाम है? राजेंद्र भाई। तुम भी हिला दोगे? हम तो अच्छी पहलवान। बड़ोदिया में काका जी के बाद इन्हीं का नंबर लगता है। जीव, कितना मोटा हो जा, कितना मोटा हो जा, कितना मोटा हो जा, लेकिन ये बता कि तप के मोटा हुआ है कि हवा भरी है? तपने के बाद डॉक्टर साहब सारी हवा निकल जाती है और फिर मोटा रहे तो कहना कि यह बलशाली है, लेकिन हवा भरने से कोई मतलब नहीं, उस फसल को भी तपना पड़ा। तो ये संसार का, प्रकृति का नियम है, बिना तपे काम होने वाला नहीं है। अनिल खुडनिया बेचारे को तो पैसा चाहिए, सोचता रहता कहीं से आ जाएं, कहीं से आ जाएं, कहीं से आ जाएं। कोई एक आध जन और हम तो तलाटी से 2 सीढ़ी बन जाए, लेकिन संपत्ति मिलनी चाहिए, बिना संपत्ति के तो काम होने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ मेरी बात, बिना तपे, बिना तपे, बिना तपे, बिना तप, आज तप कई दिन है ना, तप है कि त्याग है? क्या है? तप ही है ना। तो बिना तपे तेरा काम होने वाला नहीं है। इसलिए मोहित भाई, तपना पड़ेगा, इस शरीर को भी तपाना पड़ेगा, और जितना तपाएगा उतना निखार आएगा। आज जर्मनी में भी रिसर्च हुई, उस रिसर्च पर देखा गया कि जो व्यक्ति उपवास करता है, उपवास करने से उसके शरीर में कैंसर के परमाणु जो हैं वह नाश को प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जठराग्नि तेज होती है। और ऐसा नियम है, जिसने उपवास करे महाराज, उपवास के बाद 3 किलो वजन कम हुआ, लेकिन बाद में 5 किलो बढ़ गया। क्यों? जठराग्नि तेज हुई, और जैसे ही जठराग्नि तेज हुई तो ये भूख ज़्यादा लगी, और जितना तू ज़्यादा संभाल के रखेगा, जितना ज़्यादा संभाल के रखेगा, उतना तेरे शरीर का सत्यानाश हो जाएगा। धर्म भी नाश और कर्म भी नाश, दोनों के नाश का साधन है। इसलिए यहाँ पर लिख रहे कि तप चाहे सुरराज। कौन चाहे थे? कौन चाहे थे? बताओ। सुरराज मतलब इंद्र, सौधर्म इंद्र, सुरों का राजा, वह भी तप को चाहता है, लेकिन यह मनुष्य बेचारा इतना
कुटिल हो गया कि तप करना नहीं चाहता है। महाराज मेरा मोक्ष भी हो तो सोफा पे बैठे और गुलाब जामुन खाते खाते हो जाए, मुझे दिगंबर छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा। क्योंकि संसार में एक ऐसा संप्रदाय भी है जिसमें झाड़ू लगाते लगाते मोक्ष हो जाता है, जिसमें हाथी पे बैठे बैठे मोक्ष हो जाता है, जिसमें गांव चलते चलते मोक्ष हो जाता है। लेकिन इस दिगंबर परंपरा में हे जीव, पहले तो तुझे छोड़ना पड़ेगा, संयम अंगीकार करना पड़ेगा, और संयम अंगीकार करने के बाद जयंतीलाल माठ साहब तपना भी पड़ेगा। और जब तू तपेगा तभी तुम्हारी कीमत होगी। अब बड़ौदिया वाले बोलते महाराज हम तो नहीं तपेंगे। क्यों? क्योंकि हम रोटी भी नहीं तपाते, हम तो कच्ची खा लेते हैं। तरुण भाई जीव, हम तो रोटी भी कच्ची खा लेते। क्यों? कौन तपाए, कौन अग्नि जलाए, इसलिए हम तो कच्ची खा लेंगे। तो जीव तू भले रोटी कच्ची खा ले, लेकिन मोक्ष में तुझे कच्चे में स्थान मिलने वाला नहीं है। मोक्ष में तभी पहुँचेगा जब पूर्ण रूप से तप जाएगा, और पूर्ण रूप से तपने के बाद निखर जाएगा, तभी तेरी कीमत होगी। उसके पहले कीमत होने वाली नहीं है। काका जी हाथ बताना। हाथ हाथ जी है, हाथों में क्या पहना है? काहे की है? सोने की है। अब सत्य बताओ काका जी, ये सोना कहाँ से आया है? ये सोना आया कहाँ से है जीव? मिट्टी में मिला था, मिट्टी में मिल करके मिक्स था, लेकिन उस पत्थर को आज तक किसी ने अपने गले में नहीं लटकाया। उस पत्थर को भी पहले 200, 300, 400 डिग्री पर तपाया गया, और उसने के बाद तपाने के बाद उसको भिन्न भिन्न किया गया, किंचित मात्र भी कचरा ना रह जाए। टोनी भाई उसने तो मशीन लगा रखी है, लगा रखी कि नहीं? काहे की? काहे की? टंच की। मैं उसमें चेक करता हूँ इसमें कितनी मिट्टी है, कितना सोना है। जितना सोना है उतने की मैं सील लगा देता हूँ। ऐसे है जीव, मेरे पास भी एक टंच की ऐसी मशीन लगाओ तरुण भाई कि इन सब का भी टंच आ जाए। बन सकती कोई मशीन? अब मयंक भाई तुम लगा लो एक, ठीक है? एक ऐसी मशीन लेके आओ, ऐसी मशीन लेके आ जाओ कि मनुष्यों का उसमें टंच आ जाए, कौन सा मनुष्य कितने टंच का है, और वह मशीन सारी की सारी बता दे। तो हे जीव, उस सोने को भी पहले अग्नि में तपना पड़ा, उसके बाद तुम्हारे पास आया, उसके बाद फिर उसको तपना पड़ा। जब तप करके वह निखर गया, जब काका जी ने अपने हाथों में पहना। अब मोहित भाई बोलता महाराज हम तो तपेंगे नहीं, और सब लोग हमें सिर पे बैठा ले। बिना तपे सुरेश सेठ, बिना तपे तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तपना तो पड़ेगा ही, आज तप ले या अनंत काल बाद तपना, तपना तो पड़ेगा ही। और प्रत्येक जीव तप रहा है, कोई कसाई की अग्नि में तप रहा है, कोई तप की अग्नि में तप रहा है। माताओं, चूल्हे पे रोटी बनाई कभी? किसने बनाई बताओ? बनाई चूल्हे पे रोटी। अब उस चूल्हे पे रोटी बनाते ना तो उसमें
लकड़ियाँ लगानी पड़ती हैं, लगाते कि नहीं। अब उस लकड़ियों में ऐसा वो होता है कि यदि खेर की लकड़ी होगी तो तुम्हारी रोटी बढ़िया सिकेगी और सिक करके फूलेगी और सफ़ेद होगी। और यदि तुमने सागौन की लकड़ी लगा दी या छेवले की लकड़ी लगा दी तो वह लकड़ी आशीष भाई तेरी सारी रोटी अध कच्ची रहेगी और उस काली पड़ जाएगी, क्योंकि उसमें कारोंच निकलती। नहीं पता आशीष से। अब इस बेचारे तुम तो क्या है कि भोग भूमि जीव हो, ठीक है ना। बचपन से पिताजी के पास पैसा थे, उनने तुम्हें संसार दिखाया नहीं, पढ़ने भेज दिया, पढ़ने आए दुकान पे बैठा दिया, तुम तो कुएं के मेंढक हो। संसार तो देखे ही नहीं, नौकरी लग गई आशीष की, सो घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर। हे जीव, संसार बहुत बड़ा है और एक एक चीज को देखेगा। और मोहित भाई सत्य बताना, पढ़ करके ज्ञान नहीं होता है, देख करके ज्ञान होता है। आज कोई 5 साल की इंजीनियरिंग करके आ जाए और मैकेनिक बन के आ जाए, उससे बोलो ये गाड़ी सुधार दो तो बेचारे को नहीं आता। लेकिन जो 5 साल से अंगूठा छाप उसको कुछ भी नहीं आता, और वो मैकेनिक जो गाड़ियां सुधार रहा है उसके सामने इंजीनियर भी फेल हो जाता है। सतीश भाई सत्य है कि नहीं। तो इसलिए हे जीव, हमने संसार में जाकर के, एक एक नगर में जाकर के और अपनी आँखों से देखा है, और तू बेचारा कुर्सी पे मलक मलक करके और किताबें पढ़ता है। इसलिए ऐसा नियम है मोहित भाई, बिना तपे निखार आने वाला नहीं है, और बिना तपे तू लोक के शिखर पे जाने वाला नहीं है, और बिना तपे स्वर्ग भी तुझे मिलने वाला नहीं है। वह मटका भी माटी से बनता है, बनने के बाद पहले तो उसे धूप में तपाया जाता, सत्य कि नहीं। बनने के बाद पहले धूप में तपाया, जब धूप में तप गया तो धूप में तपने के बाद अब उसको अग्नि में झोंक दिया, किंचित मात्र भी उसको दया नहीं आई, और अग्नि में झोंकने के बाद अब जो खरा हो गया, लाल हो गया, अब वह मटका जो है वह लोग सिर पे रखते हैं। इसलिए संसार की रीत है, चाहे धर्म में देखो चाहे संसार में देखो, हे जीव तपना तो। शुल्लक जी भजन गाते ना, ये कौन, एक खूंटी पे टांग दिया जाएगा, समझ। हे धनपाल, हे धनपाल, कितने धन को पाल ले, अहंकार महाराज इतने करोड़ की संपत्ति का मालिक, इतने करोड़ की संपत्ति का मालिक, लेकिन हे धनपाल यह अटल सत्य है, अटल सत्य है, तेरे जाने के बाद 13 दिन बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। तेरा बेटा एक अच्छी सी तस्वीर बना करके और घर में टांग देगा और उस पे एक फोटो लगा देगा और तुम खूंटी पे टंगा रहेगा, उसके जाले भी कोई साफ करने वाला नहीं मिलेगा, और तू अपने बेटे के लिए बेचारा मर गया कमा कमा करके, ना तो धर्म किया ना कर्म किया। डॉक्टर साहब गलत है क्या? दिन रात 24 घंटे कर रहा, कौन कौन को पूछता है? पूछता है क्या? मैं तो है, सबको ऐसा रहता हम अपने बेटे को इतना कर जाएं, ऐसा कर जाएं, ऐसा हो जाए। हे जीव, 2-4 महीने के बाद वह बेटा भी भूल जाने वाला है। इसलिए विनोद भाई चौकलिया वो पोता पोती को 24 घंटे लादे रहेगा।
नहीं देखो बताना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। है पोता पोती को 24 घंटा तू छाती पे लादे रहेगा, मेरी गारंटी है वो बड़े होने के बाद तुझे एक रोटी को पूछने वाले नहीं है। इसलिए वस्तु व्यवस्था को समझ जा और अपने शरीर को तपा ले और तपा करके संयम धारण कर ले, उसी में तेरा कल्याण है और कोई संसार में कोई कल्याण नहीं है। इसलिए आशीष भाई बोल रहा था महाराज बता दे कहाँ है आशीष की देवी, कहाँ बैठी, आई नहीं आई आज है? अच्छा वो बैठी गेट पे, बता दें देवी को, बता हे जीव आशीष सेठ बोल रहा था, बोले महाराज मैं अहमदाबाद जाता हूँ तो जाने में 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे में देवी का 3 बार फोन आ जाता है। कहाँ पहुँचे, कहाँ हो, अभी क्या कर रहे, रोटी खाई कि नहीं खाई? हे जीव ये तो बता उस देवी को इतनी टेंशन तेरी कितने दिन तक? अभी देवी से पूछना, अभी देवी से पूछना तेरी टेंशन देवी को कितने दिन तक? हे जीव जब तक तेरे द्वारा उसकी स्वार्थ पूर्ति हो रही, जिस दिन तू डोकरा हो जाएगा और खाट पे पड़ जाएगा और खांसेगा, कफ निकालेगा, उस दिन देवी सोचेगी डोकरा कब चला जाए। पूछने आने वाले नहीं है, इसलिए इस भूल में नहीं रहना कि देवी 3 बार पूछती है, 3 बार पूछती है, लेकिन हे जीव वह तुझे नहीं पूछती है, अपने अपने स्वार्थ को पूछती है, अपने लोभ को पूछती है। संसार में कोई किसी को पूछता नहीं है, इसलिए सार इसी में है। जब तक शरीर अच्छा है तब तक तप धारण कर ले और तपा करके इस शरीर का घी निकाल दे, उसमें तेरा सार है, मोक्ष मार्ग है, वरना तो यह शमशान घाट में सबका जाना ही है। बोल शांतिनाथ भगवान के।